अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो ये हमारा FPSC AD IB पेपर 2018 का 4th पार्ट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है ₹50 कॉइन इशूड इन ऑनर ऑफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था अब्दुलसत्तार ईधी। उसके बाद है पाकिस्तान रैंक्ड एट डैश इन वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अच्छा, उस टाइम पे जो पाकिस्तान की रैंकिंग थी वो बहुत नीचे थी, मतलब 128 129 के अक्रॉस थी। लेकिन अब जो रिसेंट पाकिस्तान की रैंकिंग है वो जो है वो इम्प्रूव हुई है और वो 108 पे आ गई है। तो इस जो ऑप्शन का जवाब है 62 का, वो 108 है। 108 ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है। इसके अंदर एक दो क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं जो टोटली 2017 के करंट अफेयर से रिलेटेड थे, अब उनका आने का कोई चांस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, विच टीनेज एक्टिविस्ट फ्रॉम सवात नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज? मलाला, हीरा अकबर, हिना, नन ऑफ दीज। तो इसकी जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है, हिना अकबर। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद बात करते हैं काराकोरम हाईवे ऑल्सो कॉल्ड N35, N25, N45 और N30। तो ये जो N है ये नेशनल हाईवे से मंसूब है। तो काराकोरम हाईवे जो है वो N35 कहलाती है। सो ऑप्शन ए N35 इज करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद बात करते हैं दासू डैम सिचुएटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दासू डैम का, ऑप्शन बी खैबर पख्तूनख्वा। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है डैम के। 4320 मेगावाट्स इसकी कैपेसिटी है। खेवरा सॉल्ट माइंस आर सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब? मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी या झेलम। तो इसका करेक्ट आंसर झेलम है, ऑप्शन डी झेलम इज करेक्ट। इसके बाद इज इन दैट सेंटेंस इज। तो इज जो है वो ना तो सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस नहीं, ना कंपाउंड सेंटेंस में आता है, ना कम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो ये नन ऑफ द अबव है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर विच इज नन ऑफ द अबव। इसके बाद बात करते हैं 70 की। ही गॉट अप एंड लाइट अ सिगरेट इज सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, नन ऑफ दीज। तो हमेशा याद रखें सिंपल सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस के बीच में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो सिंपल सेंटेंस है उसके अंदर आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज का फ़र्क होता है। जो सिंपल सेंटेंस है उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, जैसा कि इस जुमले में आपको नज़र आ रहा है। जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज किसको कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसी क्लॉज होती है कि सिर्फ वो अकेली ही काफ़ी होती है जुमले को मुकम्मल करने के लिए। मतलब ही वॉक्स, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसके लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये जुमला कंप्लीट हो रहा है। और जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो ऐसी क्लॉज होती है कि जिसके लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है, मतलब वो खुद से जुमला जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाती। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिंपल। इसके बाद बात करते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस हैव वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, वन डिपेंडेंट क्लॉज, वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज। तो इसका ऑप्शन सी है, वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज। So option C is correct option, one independent and one dependent clause. इसके बाद honesty is best policy. Honesty is abstract noun, verb, adjective. तो honesty हमारे पास abstract noun है। abstract noun ऐसा noun होता है जो किसी intangible thing के लिए बोला जाए। honesty को आप पकड़ नहीं सकते, honesty को आप टच नहीं करते, तो ये intangible
है। तो जो भी इंटेंजिबल चीज़ों के लिए नाउन बोला जाए उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ए नाउन डिनोटिंग एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट रेदर देन ए कंक्रीट ऑब्जेक्ट। तो कोई आइडिया हो, कोई क्वालिटी हो, कोई स्टेट हो और कोई कंक्रीट ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है। ट्रुथ, डेंजर, हैप्पीनेस, ये इसकी एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। उसके बाद 73 है, ही डैश टू लाहौर यस्टरडे। अच्छा, अब इस जुमले को आपने यस्टरडे से समझना है। यस्टरडे होता है गुजरा हुआ दिन, तो विल गो तो हो नहीं सकता। ही विल गो टू लाहौर यस्टरडे मतलब वो गुजरे हुए दिन में तो नहीं जा सकता। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो वेंट होगा, क्योंकि वेंट माजी के लिए इस्तेमाल होता है। ही वेंट टू लाहौर यस्टरडे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी वेंट इज करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद बात करते हैं कि जोलिंग, इसका उर्दू में मतलब होता है पटाना, मीठी बातें करके राज़ी करना। और इसका सिनोनिम अगर हम देखते हैं तो वो फ्लैटरिंग होगा, जिसका मतलब होता है खुशामद। इसके बाद है कंप्लेसेंसी, तो इसका उर्दू में मतलब होता है इत्मीनान। और इससे जो मिलता जुलता अगर हम लफ्ज़ देखें तो कंटेंटमेंट, जिसको कहते हैं कनात। कनात का मतलब होता है किसी चीज़ पे राज़ी हो जाना। मतलब अक्सर बुज़ुर्गों के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े कनात पसंद हैं, मतलब जो मिल गया ज़िंदगी में उसके ऊपर राज़ी हो जाते हैं। पावर इज़ डैश नाउन, तो हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पावर इज़ ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट से मुराद ऐसी चीज़ जो टेंजिबल ना हो, कंक्रीट ना हो, कोई आइडिया हो या कोई क्वालिटी हो। इसके बाद बात करते हैं एम्बेजल्ड, ख़यानत करना, फ्रॉड करना। इसका सिनोनिम बनता है डिफलकेट, खुर्द बुर्द करना। इसके बाद है 78, सोल्जर्स आर अप्रोचिंग बेस ऑफ एनिमी। सोल्जर एंड एनिमी आर डैश नाउन, कंक्रीट नाउन। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि ऐसी चीज़ जो कोई वजूद रखती हो या अपनी एक स्टेट रखती हो तो उसको हम कहते हैं कंक्रीट नाउन, जैसे डॉग, बिल्डिंग, ट्री, etc। इसके बाद है शी बॉट न्यू स्वेटर एंड गिव ओल्ड स्वेटर टू मेड। अच्छा, अब ये बहुत सी ऑप्शन आती हैं जिसके अनुसार हमने करेक्ट जो है वो हमने प्लेस करनी होती है ऑप्शन को। तो अगर आप जुमला पढ़ते हैं और आपको एक बेसिक आइडिया है इंग्लिश का तो आप उससे जुमले को पहचान लेते हैं इसके अंदर क्या किस चीज़ की कमी। अच्छा, डिलीजेंट सिनोनिम इज एसिडुअस। तो डिलीजेंट कहते हैं सरगर्म को, और एसिडुअस का जो है मतलब होता है वो मुनहमिक। इसके बाद 82 है जी, द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ अमार, अकबर, एंथनी इज 80 ईयर्स। व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स अगो। अच्छा, अब इसके अंदर आपने देखना है कि उन तीनों की अभी जो एज है वो 80 साल है। तो जब हम 80 साल उनकी एज अभी बता रहे हैं तो 3 साल पहले उनका जो सम होगा वो क्या होगा। तो इसके अंदर आपने एक थोड़ी सी अपने जहन इस्तेमाल करना है, वो ये कि 3 साल पहले जब हम बात करेंगे तो उनका जो सम है उनकी एजेस का, उसको जब हम देखेंगे तो वो उनकी मौजूदा एज में से तीनों का 3 माइनस हो जाएगा। जब तीनों का 3 माइनस होगा तो कलेक्टिवली 9 ईयर्स जो हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो 80 में से अगर हम 9 ईयर्स निकालें तो वो 71 ईयर्स बनते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए 71 ईयर इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 83 है, टोटल ऑफ 324 coins of 20 पैसा एंड 25 पैसा मेक ए सम ऑफ ₹71। द नंबर ऑफ 25 पैसा coins आर। हमारे पास 4 ऑप्शंस दी गई हैं। तो अब इसमें हमारे पास वैसे अगर हम देखें इक्वेशंस बना के जब भी हम हल करते हैं तो हमारे पास 2 मेथड हैं। पहला मेथड होता है एलिमिनेशन का और दूसरा मेथड होता है सब्सट्रैक्शन का। तो इसके अंदर हम सब्ट्रैक्शन मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं जी लेट द नंबर ऑफ 20 पैसा coins बी एक्स, देन नंबर ऑफ 25 पैसा coins इज इक्वल्स टू 324 माइनस एक्स। अगर जितने भी जो 20 पैसा के coins हैं अगर हम उनको x कंसिडर कर लेते हैं तो टोटल 324 में से जब हम x निकालेंगे तो हमारे पास 25 पैसा coins की तादाद आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 0.20 अब हम उठा के इसको 324 माइनस एक्स को इक्वेशन में पुट कर रहे हैं
कि 0.20x प्लस 0.25 इंटू 324 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 71। अच्छा, अब जब इक्वेशन में फिट कर दिया हमने इसको, तो अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों साइडों को हम डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? ताकि जो पॉइंट वाले डेसिमल हैं ये ख़त्म हो जाएं। तो 7100 एक साइड पे आ जाएगा और दूसरी साइड पे 20x प्लस 8100 आ जाएगा जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे। माइनस 8100 माइनस 25x। अच्छा, अब इक्वेशन हमारे पास बन गई 20x जमा 8100 माइनस 25x इज इक्वल्स टू 7100। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5x इज इक्वल्स टू 1000 आ जाएगा और x आ जाएगा हमारे पास 1000 के, x आ जाएगा 200। तो सीन इसका ये हो जाएगा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ 25 पैसा क्विंस हैं वो 324 टोटल हमारे पास, उसमें से 200 क्विंस जो हैं वो 25 पैसा के होंगे। तो ऑप्शन डी 200 क्विंस इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है, इफ 100 कैट्स किल 100 mice in 100 days, then 4 cats would kill 4 mice in how many days? अच्छा, अब इस सवाल को ना समझने की ज़रूरत है। अब 100 बिल्लियाँ हैं और वो 100 दिनों में 100 चूहे मारती हैं, ठीक है। 100 बिल्लियाँ हैं और वो 100 दिनों में मिलके 100 चूहे मारती हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब यह है कि एक बिल्ली 100 दिनों में एक चूहा मारती है, तभी जो है 100 बिल्लियाँ वो 100 दिनों में 100 चूहे मारती हैं। देन 4 cats would kill 4 mice in how many days? ठीक है। अब सीन कुछ ऐसा है कि आपने ये देखना है कि एक बिल्ली जो है, आप पहले वाली स्टेटमेंट में से आपने जो चीज़ निकालनी है वो ये है कि एक बिल्ली जो है वो 100 दिनों में एक चूहा मारती है। इस तरह से 100 बिल्लियाँ मिल के 100 दिनों में 100 चूहे मारती हैं। तब वो ये पूछ रहा है कि जो 4 बिल्लियाँ हैं वो कितने दिनों में 4 चूहे मारेंगे। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी 100 दिनों में, क्योंकि एक बिल्ली 100 दिन में एक चूहा मारती है। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आप इसको जब इस स्टेटमेंट को बार बार गौर से पढ़ेंगे तो आप इसको रियलाइज़ कर लेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी इज करेक्ट, विच इज़ 100 days। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 90 है, A is 3 years older to B and 3 years younger to C, while B and D are twins. How many years older is C to D? अब इसके अंदर आप देखें कि वो कह रहा है कि जो A है वो बड़ा है B से 3 साल और छोटा है C से 3 साल, और B और D ट्विन्स हैं। B और D जो है वो हम उम्र हैं, एक ही दिन पैदा हुए हैं। How many years older is C to D? तो आपने ये बताना है कि जो C है वो D से कितना बड़ा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखें, सिंस B एंड D आर ट्विन्स सो B इज इक्वल्स टू D। B और D ट्विन्स हैं तो इनकी वैल्यू एक ही होगी, तो हम कह देते हैं जो B है वो इक्वल टू D है। अच्छा, अब स्टेटमेंट से हमें क्या चीज़ पता लगी थी कि जो A है वो B से 3 साल बड़ा है, तो A इज इक्वल्स टू B प्लस 3 है, और A जो है वो छोटा है C से 3 साल, तो A इज इक्वल्स टू C माइनस 3 है। अच्छा, अब हम इसको अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम दोनों साइडों पे A आ रहा है इक्वेशन के, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि B प्लस 3 इज इक्वल्स टू C माइनस 3। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखें तो D प्लस 3 इज इक्वल टू C माइनस 3, क्योंकि B और D की वैल्यू एक ही है। तो ये जो फोर्थ स्टेप है इसमें हमने B को रिप्लेस कर दिया D से, तो इक्वेशन हमारे पास बन गई D प्लस 3 इज इक्वल्स टू C माइनस 3। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, -3 को उस साइड पे ले जाते हैं और D को इस साइड पे ले आते हैं, तो ये बन जाएगा C माइनस D इज इक्वल्स टू 6। तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट होगी वो होगी 6। सो ऑप्शन C इज करेक्ट हेयर, विच इज 6। क्वेश्चन नंबर 93 है, a mat weaver can weave 4 mats in 4 days. At the same time, how many mats would be woven by 8 mat weavers in 8 days? तो 4 मैट बनाने वाले लोग जो हैं वो 4 दिनों में 4 मैट्स बनाते हैं। At the same time, how many mats? अच्छा, अब वो पूछ ये रहा है कि जो 8 मैट बनाने वाले हैं वो 8 दिनों में
कितने मैट्स बनाएंगे। सबसे पहले तो आपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेना है कि अगर 4 मैट बनाने वाले जो हैं वो 4 मैट्स बनाते हैं 4 दिनों में, तो इसका मतलब है कि 4 मैट बनाने वाले एक दिन में 1 मैट बनाते हैं। तो ये इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। अच्छा, अब इस चीज़ को हम दूसरी क्वेश्चन में अगर अप्लाई करें तो जो 4 मैट बनाने वाले हैं वो 8 दिनों में कितने मैट बनाएंगे। तो 4 मैट बनाने वाले 8 दिनों में 8 मैट बनाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम एफर्ट डबल हो गई हमारी कि 8 मैट बनाने वाले जो हैं वो एक दिन में 2 मैट्स बनाएंगे और 8 दिनों में वो 8 दूनी 16 मैट्स बनाएंगे। अब आप इसको कॉपी पेंसिल पे आप इसको रेशो एंड प्रोपोर्शन के तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये चूँकि हमारे पास कॉपी पेंसिल की फैसिलिटी नहीं है तो ये मैंने आपको एक जेनेरिक वे इसका बता दिया। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी 16। Find the number which when added to itself 13 times give 112। सब यहाँ पे आपने एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो नोट करनी है कि which when added to itself, मतलब एक बार तो वो नंबर खुद होगा और उसके अंदर 13 टाइम्स वो नंबर ऐड करना है। तो इन सिंपल वर्ड किसी भी चीज़ को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करें तो वो 112 आनी चाहिए। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम 17 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जवाब आएगा 98। फिर जब हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 14 से तो उसका जो जवाब है वो 112 आ जाए। अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, जहाँ पे आपको आपकी मर्जी का जवाब मिल गया वहाँ पे आपने इसको छोड़ देना। अब 8 को अगर हम दें 14 से तो 112 जवाब आ गया, ये हमारा जवाब निकल आया ऑप्शन बी। इससे ज़्यादा हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन बी है 8। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं तो वो कहता है ए पाइनएप्पल कॉस्ट ₹7 ईच और वाटरमेलन कॉस्ट ₹5 ईच। ठीक है, एक जो पाइनएप्पल है वो 7 रुपये का मिलता है और जो वाटरमेलन है वो 5 रुपये का मिलता है। एक्स स्पेंड ₹38 ऑन दीज फ्रूट्स, द नंबर ऑफ पाइनएप्पल परचेज्ड इज। अच्छा, अब ये कम्बिनेशन का सवाल है, इसके अंदर आपसे कम्बिनेशन पूछा गया। तो इसको हल करने के 2 तरीके हैं, एक हिट एंड ट्रायल है और दूसरा ये है कि आप कॉपी पेंसिल ले लें और इसको जो है वो कॉपी पेंसिल ले के आप इक्वेशंस बना के सॉल्व कर लें। लेकिन बहरहाल हम हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने एक कम्बिनेशन बनाना है, ऐसा कम्बिनेशन कि जिसका जो रिज़ल्ट है वो 38 आता हो। तो हम स्टार्ट करते हैं, जस्ट एज्यूम कर लेते हैं कि जो x है उसने 4 जो हैं वो लिए हैं, 4 जो हैं उसने वाटरमेलन लिए हैं। तो अगर हम 4 वाटरमेलन कर लेते हैं तो 5 × 4 20 हो जाता है और उसके बाद जो हमारे पास बचता है 20 के बाद वो बचता है 10 और 8 18। अब जो 18 है वो 7 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो अगर वो 4 वाटरमेलन लेता है तो ये इक्वेशन नहीं चल सकेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जी 3 वाटरमेलन्स की बात कर लेते हैं, अगर वो 3 वाटरमेलन्स ले तो फिर क्या इक्वेशन चलेगी हमारे पास। तो अब 3 वाटरमेलन लेता है तो 5 × 3 = 15 और उसके बाद हमारे पास जो बच जाते हैं वो 23 बच जाते हैं। अब 23 भी जो है वो 7 का मल्टीपल नहीं है, तो इस तरह से ये हिट एंड ट्रायल का ये इक्वेशन है ये भी नहीं चल पाएगी। इसके बाद हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसने जो हैं 2 वाटरमेलन्स लिए। तो 2 वाटरमेलन्स का मतलब है कि 2 वाटरमेलन्स का मतलब ये है कि 5 × 2 10 और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास रिमेनिंग कितने रह जाते हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास 28 रह जाते हैं। तो 7 × 4 = 28। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन, अगर उसने 2 वाटरमेलन लिए और 4 उसने जो है हमारे पास पाइनएप्पल लिए, तो ये इक्वेशन परफेक्टली सॉर्ट आउट हो जाती है 38 पे। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो सी बनता है। तो इसका आंसर सी 38 जो है वो सी के साथ पूरा हो जाता है, जिसका मतलब है 4 पाइनएप्पल्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 100 है विच इज़ हैवियर 15 kg और 15,000 ग्राम्स। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी तो हम इसको नहीं कहेंगे, उसने आपको एक फ्री हिट दे दी है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना।
चीज़ ये है कि जो 1 kg होता है वो होता है 1000 ग्राम्स, तो 15 kg होगा 15,000 ग्राम्स। तो इसका जवाब जो है वो ऑप्शन बी बनेंगे 15,000 ग्राम्स। तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब 15 kg है तो वो कहेंगे जी 1500 ग्राम्स, ऐसा नहीं है। आपको बड़ा क्लियर कट होना चाहिए, ओपन माइंड के साथ आपने इस सवाल को करना है। तो इसका जो है ऑप्शन सी वो सेम वेट है कि 15 kg और 15,000 ग्राम्स जो हैं वो सेम वेट हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको मज़ीद पास्ट पेपर्स चाहिए तो pastpaper.pk से आपको मिल सकते हैं पेपर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी और FIA के भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।